हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बिग माउस का एपिसोड नंबर 15 एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत एल्डर के फ्यूनरल से होती है, जहां पे पार्क मेयर को उसके रियल नाम से बुलाता है, चा सेंगो। ये बात जूही भी सुन लेती है, तो पार्क मेयर के कानों में आकर के बोलता है कि उसे पता है कि उसने ही एल्डर को मारा है और ये बात जल्दी वो साबित कर देगा। ये सुन के मेयर पहले मुस्कुराता है, उसके बाद फिर से रोने की एक्टिंग शुरू कर देता है। उसके बाद पार्क और उसकी टीम वहाँ से चली जाती है। तभी जूही मेयर के पास आती है और उससे पूछती है। जूही कहती है, क्या मैंने जो सुना वो सच है? पार्क तुम्हें चासेंगो नाम से बुला रहा था। और ये सुन के मेयर फिर से रोने लगता है और मेयर कहता है कि एल्डर के फ्यूनरल के बाद वो सारी सच्चाई बता देगा। और फिर मेयर ऐसे शो करने लगता है कि उससे एल्डर के मरने का काफ़ी ज़्यादा दुख है। और फिर मेयर दूसरी तरफ फेस करके स्माइल करने लगता है। उधर वो तीनों वीआईपीज खड़े होकर के बात कर रहे होते हैं आपस में कि अब हमें मेयर का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि मेयर का सबसे बड़ा सपोर्टर तो एल्डर ही था, जो कि अब मर चुके हैं। वहाँ पे वो सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि गोंगचॉन के पास प्रोसिक्यूटर की कॉल आती है और वो प्रोसिक्यूटर से मिलने जाता है। और तभी वो उसे अटॉर्नी जंग के पास ले जाते हैं, जहाँ पे एल्डर का बिल होता है। और उस बिल को पढ़ करके गोंगचॉन उसे चेंज करने के लिए कहता है, जहाँ पे अटॉर्नी जंग इसे मना करने के लिए कहते हैं ये सब मेरे उसूलों के खिलाफ है। उसके बाद अटॉर्नी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद गोंगचॉन प्रोसिक्यूटर उसी बिल के बारे में बात कर रहे होते हैं। और तभी गोंगचॉन के पास पार्क की कॉल आती है, जो कि मेयर के इलेक्शन के लिए उसे इन्फॉर्म करता है। और पार्क उसे आने के लिए कहता है, तो गोंगचॉन मना कर देता है। कहता है, तुम ऑलरेडी इतने ज़्यादा स्मार्ट हो कि तुम सब कुछ हैंडल कर लोगे, मेरे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से जाने के लिए कार में बैठता है। तभी उसकी कार के सामने कोई दूसरी कार स्पीड में आती है और उसकी कार के गेट को ब्लॉक कर देती है। वो अपनी कार से निकल के उन लोगों को धमकाने ही वाला होता है कि तभी एक और कार सामने से आती है और वो गोंगचॉन का एक्सीडेंट करने वाली ही होती है कि वो रुक जाती है। और उस कार में से पार्क बाहर आता है और उसके साथ साथ वहाँ पे जेरी भी होता है और सारी टीम होती है। तो पार्क गोंगचॉन से कहता है कि एल्डर की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई है। तो गोंगचॉन कहता है कि क्या अब वो एल्डर को जीवित करके उससे पूछे कि वो कैसे मरा है। तो पार्क गोंगचॉन को कहता है कि जब वो एल्डर की बिल को पढ़ेगा तो वो उसके पास खुद भागता हुआ आएगा, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा क्योंकि तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। ये सुन के गोंगचॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसके जाने के बाद गोंगचॉन चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है कि मैंने पहले ही बिल को पढ़ लिया है। गोंगचॉन कहता है कि एनके केमिकल्स के 36% उसे मिले हैं और औरों के मुकाबले उसे ज़्यादा ही मिले हैं। ये सुन के वो खुश हो रहा होता है। नेक्स्ट डे गैलरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं अटॉर्नी जंग, मेयर और उसकी वाइफ गोंगचॉन और वो सारे वीआईपीज आए होते हैं। यहाँ पे एल्डर के विल के बारे में बताया जाना था। ये सब कुछ लाइव मीहू, पार्क, ये सब लोग देख रहे होते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पे एल्डर का सेक्रेटरी अटॉर्नी किम सू के साथ आता है, जो एल्डर के विल का लीगल रिप्रेजेंटेटिव था। ये देख करके गोंगचॉन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि एल्डर का विल तो अटॉर्नी जंग के पास है। तो यहाँ पे सेक्रेटरी बताता है कि एल्डर ने अपनी विल को 1 वीक पहले ही चेंज करवा दिया था। यहाँ पे वीआईपीज गोंगचॉन से कह रहे थे कि हमें हमारा शेयर मिल जाए बस, उसके बाद हम यहाँ से मेयर को निकाल सकते हैं। तो गोंगचॉन कहता है कि अगर हम सारे अपने शेयर्स मिला भी दें तो उसके बाद भी हमें बड़े शेयर की ज़रूरत होगी मेयर को यहाँ से निकालने के लिए। उसके बाद सेक्रेटरी एल्डर के विल को पढ़ना शुरू करता है। विल को सुन करके सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसमें से कुछ शेयर्स जूही के नाम पे होते हैं और बाकी एनके केमिकल्स के शेयर्स सब मेयर के नाम पे होते हैं। ये सुन के गोंगचॉन के साथ साथ सारे मेंबर्स काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। मेयर जूही के साथ वहां से स्माइल करके जा ही रहा होता है, तभी गोंगचॉन आता है। वो कहता है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है। गोंगचॉन मेयर पे चिल्लाने लगता है और सभी लोग वहाँ पे आपस में बात बहस करने लगते हैं कि तभी मेयर और जूही वहाँ से चले जाते हैं। वो वीआईपीज में मेयर को मारने के लिए दौड़ते हैं, तभी मेयर स्माइल करते हुए वहाँ से आराम से निकल जाता है। इधर पार्क मीहू लोग देख रहे होते हैं, तो मीहू कहती है कितनी चालाकी से मेयर ने सारे शेयर्स अपने नाम करवा दिए एनके केमिकल्स के। तो मीहू के फादर कहते हैं कि पार्क ने बिल्कुल सही प्रेडिक्शन की थी कि मेयर ने ही एल्डर को मारा है और उसकी विल को चेंज किया है। प्रोसिक्यूटर कहता है कि मेयर अब एल्डर के बराबर हो चुका है। तभी मीहू के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है उसके ब्लड सैंपल से रिलेटेड, जहाँ पे डॉक्टर कहता है कि उसकी ब्लड रिपोर्ट सही नहीं आई है और उसे अपनी फुल बॉडी का चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल आना पड़ेगा। तभी वहाँ पे मीहू के फादर आ रहे होते हैं कि वो जल्दी से कॉल कट कर देती है। तो मीहू के फादर पूछते हैं क्या बात है, तो मीहू बहाने बनाने लगती है और कहती है घर पे डिलीवरी है, इस वजह से उसे घर पे तुरंत जाना पड़ेगा। तो मीहू के फादर स्माइल करते हुए कहते हैं मुझे लगा कोई सीरियस प्रॉब्लम है।
सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम जूही और मेयर को देखते हैं जो कि एल्डर के विल के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। जूही कह रही होती है कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि एल्डर अपने सारे शेयर्स हम दोनों के नाम करके जाएंगे। तभी जूही देखती है कि मेयर थोड़ा उदास होता है तो वो उससे उसका कारण पूछती है, तो मेयर नाटक शुरू कर देता है। मेयर कहता है इन शेयर्स की वजह से सब मुझे उल्टा सीधा कह रहे हैं, तो जूही कहती है कि इन सब बारे में मत सोचो। लेकिन मेयर मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रहा है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम गोंगचुआन को देखते हैं। गोंगचुआन इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि वो वहाँ पे तोड़फोड़ कर रहा होता है। तभी उसे पार्क की बातें याद आती हैं कि उसने विल के बारे में सही बोला था और वो बहुत ज्यादा हिम्मत करने के बाद पार्क को कॉल करता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम पार्क को देखते हैं जो कि गोंगचुआन को लाइव देख रहा होता है और पार्क गोंगचुआन के कॉल को इग्नोर कर देता है। फिर कुछ देर बाद गोंगचुआन पार्क के ऑफिस में आता है तो पार्क उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। तो गोंगचुआन पार्क से लास्ट टाइम के लिए सॉरी बोलता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी हेल्प करे और पार्क मान जाता है। और फिर वो गोंगचुआन को मेयर की सच्चाई बता देता है कि वो दोहा की आइडेंटिटी लेकर के जी रहा है लेकिन वो उसका दोस्त है। और जब एल्डर को ये बात पता चली तो उसने एल्डर को भी मरवा दिया और इसके बाद उसने विल को भी बदल दिया। ये सब सुन के गोंगचुआन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तो पार्क पूछता है इनके फॉर्म भी मेयर के नाम पे है, तो गोंगचुआन उससे मना कर देता है। तो पार्क कहता है अगर तुम मुझे मेयर बनाने में हेल्प करते हो तो मैं आसानी से मेयर दोहा के खिलाफ लड़ सकता हूँ। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम मेयर और उसकी वाइफ को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ को बताता है कि वो मेयर की पोस्ट के लिए फिर से खड़ा होने वाला है। जूही कहती है क्या ये सब पार्क की वजह से है? तो मेयर कहता है कि अगर वो मेयर जीत जाता है, बन जाता है, तो वो फिर से असेंबली के लिए खड़ा हो जाएगा। तो मेयर जूही से कहता है क्या वो उस पर ट्रस्ट करती है? तो जूही हंसते हुए कहती है ये कैसा सवाल है। जूही कहती है उसने कभी उस पर शक ही नहीं किया था, ना कभी करेगी। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम मेयर को देखते हैं जो कि मीडिया के सामने अनाउंस करता है कि वो मेयर के लिए फिर से खड़ा हो रहा है। ये न्यूज़ पार्क, मीहू और उसके फादर देख रहे होते हैं। तो मीहू कहती है कि उसे पता है कि पार्क मेयर बन जाएगा इसलिए वो जानबूझ के अपने आप को इलेक्ट कर रहा है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि पार्क और मेयर दोनों ही इलेक्शन के लिए काफी ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं। दोनों ही सभी लोगों को वोट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। इसी बीच मीहू अपना चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल जाती है जहाँ मीहू को पता चलता है कि उसे कैंसर है और डॉक्टर उसे बताता है कि उन्हें केमोथेरेपी का प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। ये सब सुन के मीहू काफी ज्यादा टूट जाती है और वो बस स्टॉप पे अकेले बैठी होती है जहाँ वो बिल्डिंग पे चलते हुए एडवर्टाइज को देखती है जहाँ वो देखती है कि पार्क मेयर के इलेक्शन के लिए वो टॉप 3 पे रैंक कर रहा है। इस पार्ट का हम एंड यहीं पे करते हैं। आपके लिए जल्द दूसरा पार्ट लेकर के हाजिर होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।